शेयर्स में फिलहाल लीड करता हुआ दिख रहा है इंडोको रेमेडीज, जहां पर 4% की तेजी है। पर शिवांगी जैसा बता रही थी कि मेटल पैक में एक अच्छा एक्शन है, तो आप मॉइल देख लीजिए, ये 4% मजबूत है। हिंदुस्तान कॉपर 4% की मजबूती दिखा रहा है और हिंदुस्तान जिंक, इसकी भी चर्चा हम कई बार कर रहे हैं। और अब देखिए, जब चांदी ऑल टाइम हाई लेवल पे है, फिर से एक बार ये चर्चा में रहेगा। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर 3% का उछाल अब 540 के लेवल्स पे आ रहा है। एक बार इस पर ही अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए हमने इतनी बार इसकी चर्चा कर ली है हिंदुस्तान जिंक की कि अब हमें भी लेवल्स याद हो चुके हैं कि 480 से ये नीचे नहीं जाता है और 520 के ऊपर रुकने में या टिकने में इसको थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। पर शिवांगी, 540 लेवल्स, क्या ये एक ब्रेकआउट दिखा रहा है और क्या लगता है यहाँ से कहाँ जाएगा स्टॉक? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक लगातार पिछले 4 दिनों से टॉक ऑफ द टाउन रहा है, बिकॉज़ पूरे मार्केट के जिटरनेस के बावजूद हमने देखा है इस हफ्ते ये स्टॉक ने 8% से ज़्यादा अप मूव दिखाया है और लगातार पिछले 3 दिनों से काफ़ी शानदार रूप से स्पाइक देखने को मिली है प्राइस और वॉल्यूम के साथ। तो प्राइस एक्शन के साथ एक कन्फर्मेशन भी मिल रही है बाइंग की, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स हमने एक काफ़ी अच्छी राइज़ देखी है, तो थोड़े डिप्स का इंतज़ार ज़रूर करें फ्रेश बाइंग के लिए, बट जिन्होंने खरीद रखा है उनको नेक्स्ट हम 550 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। 528 का एक स्टॉप लॉस जो है वो हम लगाए रखें और ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहे। और कल हमने देखा भी था कि चांदी में जिस तरह की तेजी थी, आज भले ही थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, ऐसी तेजी तो हमने कभी नहीं देखी होगी। 10,500 रुपए एक दिन में चांदी बढ़ गए। चांदी पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 1,12,000 रुपए तक चांदी महंगी हुई है। 2 लाख के माइलस्टोन के बेहद करीब तक कल चांदी पहुंची थी। एक जोरदार रैली और एक तरफा रैली ये दिख रही है इस साल, और इस साल करीब करीब 120% तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं और उसका सीधा फायदा यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को, एकमात्र मेजर प्लेयर है। 95% तक जो चांदी है पर देश में आती है माइनिंग के जरिए, बाई प्रोडक्ट के तौर पर हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर उत्पादन करती है। जिंक और लेड के जरिए यहाँ पे चांदी बनाती है, तो उसका फायदा सीधा सीधा मिलता है। ग्लोबली भी ये एक बड़ी कंपनी है चांदी प्रोडक्शन के मामले में, उसका एक बेनिफिशियरी है। चलिए, एक और स्टॉक है BEML, आज अच्छी तेजी है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। हालांकि खबर ये आ रही कि एक ड्राइवरलेस ये मेट्रो के लिए ये कुछ अपना इन्होंने एक ट्रेन सेट तैयार किया है बेंगलुरु फैसिलिटी में, और ये ट्रेन सेट जो डिजाइन की गई है इसको बेंगलुरु में ही सॉल्व किया जाएगा, जो अभी इनके जो अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट है उसके लिए, मेट्रो रेल के लिए। और ये ड्राइवरलेस ये मेट्रो सेट है कि इसका फायदा यहाँ पर दिख रहा है। 2% की तेजी, हालांकि पिछला एक महीना स्टॉक के लिए बढ़िया नहीं रहा है, करीब करीब 15% के आसपास की गिरावट दिखी थी। शिवांगी जी, क्या लग रहा है BEML में आज की जो तेजी के बाद क्या करना चाहिए, और ये तेजी आगे और बढ़ सकती है क्या? जी, इस स्टॉक की अगर हम यहाँ बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले लगभग 6 हफ्तों से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही बनाया है और पिछले पूरे क्वार्टर के गेन्स को वाइप ऑफ करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी है सपोर्ट लेवल्स पर, बट कितना सस्टेनेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा देखना। 1722 का एक हाई है जो कि दिसंबर 8 का हाई है। वो अब डिसाइसिवली अगर निकाल के होल्ड करता है तब हम वहाँ थोड़ी बहुत अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट देन अगेन अपसाइड कैप्ड रहेगी क्योंकि काफ़ी फिज़ल आउट हो चुका है स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम हल्का सा लेस है। BEML को